अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दो सवाल हैं। एक तो पीटीआई ने वाइट पेपर जारी कर दिया, उस पर भी एक सवाल है, वो मैं बाद में बताता हूँ। एक सवाल है कि आप पीटीआई के लोगों की फजलुर रहमान जेयूआईएफ के लोगों से मुलाकात हुई है। दूसरा सवाल ये है कि आप पीटीआई ने वाकई अमेरिका से मदद मांग ली है। काफ़ी अफवाहें फैली जा रही हैं। इसके अलावा वाइट पेपर पे आएंगे, लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं कि टांग के अंदर एक खातून फोत हो गई। उनका जनाजा पढ़ने से जेयूआईएफ का उधर जो भी मौलवी था वो उसका था, उसने इनकार कर दिया कि मैंने इस औरत का जनाजा इसलिए नहीं पढ़ना कि इसने तहरीक इंसाफ को इमरान खान को वोट डाली है। ठीक है, ये मौलवी जो है ना इतना गिर गए हैं। कल आपको मैंने बताया था, द इकोनॉमिस्ट ने कह दिया कि पाकिस्तान और कितना गिरेगा, हाउ लो यू विल गो, ये इतना गिर गए हैं। अच्छा, आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, ये जो नमाज जनाजा पढ़ना होता है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। नमाज जनाजा पढ़ना, निकाह पढ़ाना, बच्चों के कान में आज़ाद नेरी, ये तीनों काम इन मौलवियों से छीन लो। ये वक्त आ गया। नमाज जनाजा पढ़ना बड़ा आसान काम है और अपने वालिदैन का नमाज जनाजा खुद ही पढ़ाना चाहिए। सिर्फ आपने तकबीर करनी है, नमाज आपको पढ़नी आती है, ठीक है, सुबहानक अल्लाह पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई सूरत, उसके बाद दोबारा अल्लाह अकबर कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपने दरूद इब्राहीम दरूद पढ़ना है कोई, उसके बाद दोबारा अल्लाह अकबर कह देना दूसरी दफ़ा। उसके बाद आपने दुआ करनी है। दुआ 2-3 दुआएं हैं, वो याद कर लें। अगर अरबी में नहीं आती और आप किसी का जनाजा पढ़ रहे हैं, पीछे खड़े हैं, तो उर्दू में उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए भी उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और सलाम फेर दें। दैट्स इट। इतनी सी बात के लिए इन मौलवियों को आप लोगों ने सर पे चढ़ाया हुआ है। और लोगों को और निकाह भी आप खुद पढ़ा सकते हैं, और लोगों को निकाह तोड़ देते हैं कि इसका निकाह टूट गया है और उसके जनाजा नहीं हम पढ़ाएंगे। इस तरह की हरकतें करते हैं। आप लोगों की आखिरत, अपनी आखिरत के साथ खेलते हैं। उस औरत की आखिरत के साथ नहीं इन्होंने खेला, बल्कि पीटीआई की तरफ से ट्वीट भी किया गया कि उस औरत का गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाया जाए और उनको सबक सिखाया जाए। तो ज़रूर पढ़ें और ख़ुद पढ़ा करें नमाज जनाजा। अच्छा, पीटीआई, अच्छा पहली बात पे चलते हैं। क्या पीटीआई की फजलुर रहमान से उनके पार्टी से मुलाकात हुई है? इधर दो क्वेश्चन है। आया ये मुलाकात ज़ाती हैसियत में हुई है, जैसे असद कैसर ने कुछ महीने पहले फजलुर रहमान के घर गए थे और उनसे ताज़ियत की थी ज़ाती हैसियत में, जिसका उन्होंने जिक्र किया था, या फिर ये पार्टी पॉलिसी है? जबकि इमरान खान साहब ने कहा है कि ना नून लीग से बात होगी, ना पीपल पार्टी से बात होगी, और ना MQM से बात होगी। ये तीन का उन्होंने नाम लिया, JUIF का नाम नहीं लिया। अब JUIF के साथ जो बात हुई है, और किसी लेवल पे, एक बहुत निचले लेवल पे इनका कॉन्टैक्ट हुआ है एक दूसरे के साथ, लेकिन वो कॉन्टैक्ट किसी कोई इत्तेहाद नहीं बनने जा रहा। वो कॉन्टैक्ट हुआ है कि अगर ये धांधली हुई है तो धांधली में जिसके साथ धांधली हुई है वो सारे जो है ना एजिटेशन में जाएं और उसके लिए लाएअमल में एक दूसरे को साथ ऑन बोर्ड रखें। तो इस बारे में बातचीत हुई है। तो लेकिन जिन तीन पार्टियों के बारे में इमरान खान साहब ने कहा है, इनसे, क्योंकि MQM के पास एक भी सीट नहीं, आज जो वाइट पेपर जारी हुआ है उसमें उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि किस पार्टी को कितनी सीटें जो है ना वो जितवाई गई हैं। अच्छा, अब जो वाइट पेपर के तहत छोटा सा डाटा है वो आपको जानना सबके लिए ज़रूरी है, कुछ स्लाइडें भी लगा दूंगा। अच्छा, एक तो ये कि कराची में जो थे ना 1.25 12.5 लाख वोट पीटीआई को पड़े हैं सिर्फ कराची शहर के अंदर से, और पीटीआई को कितनी सीटें दी गई हैं? 0। जमात इस्लामी को वोट पड़े हैं 7 लाख कराची शहर के अंदर, उनको कितनी वो सीट मिली है? 1 दी गई थी, वो भी उन्होंने कहा जी ये तो मेरी है ही नहीं है, तो मैं वापस करता हूँ, तो मतलब उनकी भी 0। सारी MQM को 16-17 सीटें दे दी गई। ठीक है, तो इसलिए MQM का नाम लिया इमरान खान साहब ने। उसके बाद पंजाब के अंदर 30.6 मिलियन लोगों ने वोट कास्ट किया, जो कि पीटीआई को वोट दिया टोटल। और ये जो है, ये वोट जो है 52% टोटल जो है ना पंजाब में वोटिंग का जो टर्नआउट था ना 52% रहा है। ओवरऑल पाकिस्तान में 47% वोट डले हैं, धांधली ज़्यादा वोट मिला के, इसलिए टर्नआउट बहुत कम रहा है। पिछली दफ़ा 55-56% रहा था 2018 के इलेक्शन में, लेकिन अब एक तो वोटर की तादाद बढ़ गई है, लेकिन इलेक्शन के अमल को स्लो किया गया, तो वोटें लोग ज़्यादा निकले हैं लेकिन वोटें कम पड़ी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नून लीग के लोग नहीं निकले। अगर इसका मतलब है नून लीग के निकल आते तो क्या हम हार जाते? ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग हैं जो वोट डालना पसंद ही नहीं करते, नाउमीद हैं, और यही ये सारे प्रोसीजर का मकसद भी यही है इस्टेब्लिशमेंट का, कि लोग नाउमीद हो जाएं। अभी चोरी कर लो, इनका ये निकले हैं, इनका इलेक्शन चोरी कर लो, अगली दफ़ा इलेक्शन होंगे कोई निकलेगा नहीं, जो मर्ज़ी कर लो, वोट डाल लो, होना तो वही है जो इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर ले जाना चाहते हैं लोगों को। अच्छा, और इसमें आपने लोगों ने नहीं जाना। अब थोड़ा और डेटा, KPK का डेटा ये है कि 42 सीट पीटीआई ने जीती थी, जिसको 38 कर दिया गया है। वहाँ से 4 सीटों के ऊपर धांधली करवा के फजलुर रहमान और इधर उधर के लोगों को जितवाया गया। अच्छा, इस्लामाबाद की 3 नशीसें पीटीआई भारी मार्जिन से जीती थी, तीनों की तीनों सीटें जो है ना चोरी कर ली गई हैं। पंजाब की 150 सीटें में से 55 सीटों पे पीटीआई को यानी ले आया गया है। अब इसमें थोड़ा सा ना इख्तलाफात है, ये मैं आपको बाद में आता हूँ। बलूचिस्तान की 4 सीटें जीते हम लोग, उसमें से 1 सीट पीटीआई को मिली है 3 सीटों के ऊपर जो है, वो भी एक भी बड़ी मुश्किल से ली है, और 3 सीटें जो है ना वो अभी भी धांधली ज़्यादा कर दी गई हैं।
अच्छा, बलूचिस्तान की सीटें भी थोड़ी सी हैं, तो 4 उसके अलावा से काफ़ी सीटें हैं। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो दिया है, वाइट पेपर जारी किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि 45 हलके जो है ना पीटीआई के, उसमें उन्होंने जारी किया है कि ये 45 हलकों में धांधली हुई है, इसमें जो है ना लोगों को जो जिताया गया है उल्टा सीधा किया गया है। फॉर्म 45 47 का इन्होंने जो वाइट पेपर जारी किया ना उसमें किया है, जबकि पीटीआई से 80 हलके छीने गए हैं। तो बाकी 45 किधर हैं? या तो उसके बारे में क्लियरली बताएं कि उसका डेटा अभी हम कंपाइल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या हमसे मिस हो गया, तो उसके बारे में बताया जाए। आप लोगों ने पीटीआई की आज वाइट पेपर कॉन्फ्रेंस देखी कि इंटरनेशनल मीडिया आया हुआ था, कैसे लोग स्टेज पे चढ़े हुए थे। कुछ लोगों को शानदाना गुलजार साहब को निकालने का भी कहना पड़ा कि इनको निकाल दो यहाँ से, लेकिन इमरान खान साहब की बहन जो थी वो सामने ज़मीन पर बैठी हुई थी। अगर वो ज़मीन पर बैठ जाती हैं तो ये जो शो मारने वाले होते हैं कि हम पीछे कैमरे में आना चाहिए हमें, ये क्यों नहीं बैठ सकते? तो ये पीटीआई का कोई एसड शेसड नहीं है, ये वो लोग हैं जो पैराशूटर्स हैं कि मौका मिले हम आगे आ जाएं और उसके बाद लूट मार करें। अब आखिर में जो मेरा दूसरा सवाल था कि क्या पीटीआई ने अमेरिका से मदद मांग ली है, जो कि हर तरफ नून लीग फैला रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। पीटीआई चूँकि अमेरिका ने कह दिया है कि पाकिस्तान का जो है ना इलेक्शन वो टोटली रिग्ड है, और हर मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने कह दिया कि ये आर्मी ने जो है ना रिग्ड किया और बड़े भोंडे तरीके से किया है, मतलब इस तरीके से आज तक रिग्ड नहीं हुआ। इवन कुछ रिटायर्ड जनरलों ने कहा है कि हमने भी रिग्ड किया था इलेक्शन, लेकिन इस तरह से रिग्ड नहीं हमने किया था, इस तरह से मैंडेट चोरी नहीं किया था अवाम को। तो ये तो अब तो एक्सपोज हो गए, इसलिए अमेरिका को क्या लगे। अमेरिका ने भी कह दिया कि जी ये इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उसके जवाब में पीटीआई ने कहा है कि अगर आप वाकई समझते हैं कि रिग्ड हुआ है तो आप साबित करें, आप इसको आगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बात करें। आप लोग तो बड़ा करते हैं जमहूरियत नहीं होगी तो हम बंदियाँ लगा देंगे, तो पाकिस्तान में तो रिग्ड इलेक्शन है, तो आप उस पर कुछ करें, यूरोपीय यूनियन कुछ करे, बात करे, उसको इंटरनेट खाली एक बयान दे के आप पीछे सोचें और उनको कहें हाँ जी ठीक है कैरी ऑन, ये नहीं हम होने देंगे। डिवाइड एंड रूल इस दफ़ा पीटीआई भी करेगी, और उसी डिवाइड एंड रूल के तहत JUI फे के साथ किसी लेवल पे बातचीत भी हुई है, और अमेरिका को भी इनसे हमें जो है ना दादा अबू, मतलब पटवारियों के दादा अबू है ना, अमेरिका बाप का बाप दादा ही होता है, तो पटवारियों के दादे को ना पीटीआई ने घेर लेना इस दफ़ा। फजलुर रहमान ने जो पेंडोरा बॉक्स खोला है उसके ऊपर और उसके जवाब में जो चीज़ें चल रही हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर मैं अगले वीलॉग में बात करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।